हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलाज के बारे में। उसको ड्राइव करना सीखेंगे किस तरह से, जो कि आपके 10th 11th और 12th के ट्रिग्नोमेट्री में भी आते हैं। आप इसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जो बच्चे 10th के हैं, जो बच्चे 11th के हैं, जो बच्चे 12th के हैं, ये वीडियो देख सकते हैं, उनके लिए भी हेल्पफुल हो सकता है। तो किस तरह से हम इसको डिराइव करते हैं, किस तरह से फॉर्मूला को निकालते हैं, रटने की आपको जरूरत नहीं है, निकालना आसान तरीका है। सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर्मूले किस तरह से ड्राइव करते हैं। 48 के फॉर्मूले ज़्यादा हम ड्राइव करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के, वो किस तरह से आएंगे, रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ऐसे ही आपको निकालना सिखाते हैं किस तरह से निकलता है। तो शुरू में अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इसी तरह की मैं आपको सीरीज और इसी तरह की वीडियो आप तक लाते रहूँ। तो सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूले ड्राइव करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री में कितने रेशियोज होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या होते हैं, चलिए देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के बारे में पढ़ते हैं। रेशियो ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं हम। तो कौन कौन से होते हैं आपको यहाँ पे बता दूं। साइन थीटा होता है एक तो, ठीक है। दूसरा होता है कॉस थीटा। तीसरा होता है टेन थीटा। अब साइन का कॉसेक थीटा, ठीक है, कॉसेक थीटा का सेक थीटा और कॉट थीटा, ये सारे क्या हैं आपके, ये सारे के सारे आपके हैं रेशियो ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। यही इसी रेशियोज के ऊपर ट्रिग्नोमेट्री काम करता है। अब इसी से हम क्या करेंगे, सभी फॉर्मूले को ड्राइव करेंगे। ये आपको पता ही होगा कि ये सारे साइन है जो कि रेशियो ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के हैं। नेक्स्ट क्या है, अब चतुर्थांश, क्वाड्रेंट को समझते हैं। ये आपका एक्स वाई एक्सिस होता है जो कि वर्टिकली प्लॉट होता है, और ये जो आता है आपका वो एक्स एक्सिस होता है जो कि आपका हॉरिजॉन्टली प्लॉट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मान के चलिए आपका 0 डिग्री है, एंगल है। ठीक है, 0 से आपको यहाँ तक जाना है तो ये 90 का एंगल क्रिएट कर रहा है। सेम इसी तरह से यहाँ तक आ रहे हैं, यहाँ से 90 से हम यहाँ आ रहे हैं तो 180 का एंगल क्रिएट कर रहा है, और यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो हमारे पास 270 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रहा है। यहाँ से यहाँ जा रहे तो 360 का एंगल क्रिएट हो रहा है। ओवरऑल बात करें, ये पूरा एक सर्कल क्रिएट हो रहा है जो कि 360 डिग्री का है। समझ गए, इतना क्लियर है। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ये भी क्लियर है, ठीक है। अब ये समझते हैं कि किसमें कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है साइन, ये सारे रेशियोज ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज कौन से पॉजिटिव में, कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक ट्रिक बताता हूं कैसे याद करना है आपको। आफ्टर स्कूल, आफ्टर का ए ले लीजिए, स्कूल का एस ले लीजिए, आफ्टर स्कूल टू का टी ले लीजिए, कॉलेज का सी ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे होंगे, सारे के सारे ऑल पॉजिटिव होंगे। और यहाँ पे साइन, यहाँ पे देखिए आफ्टर स्कूल का मतलब क्या है, एस का मतलब क्या है, साइन थीटा, साइन का अपोजिट क्या है, कॉसेक थीटा। ठीक है, साइन और कॉसेक थीटा यहाँ पर क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए टी का मतलब क्या होता है, टेन थीटा, और इसका अपोजिट होता है कॉट थीटा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे रेशियोज क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। अब यहाँ पे देखिए सी का मतलब क्या होता है, कॉस थीटा, इसका अपोजिट क्या होता है, सेक थीटा। मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर जितने भी रेशियोज हैं कॉस थीटा और सेक थीटा को छोड़कर नेगेटिव होंगे सारे के सारे। तो यहाँ पर क्या होगा, कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होगा, टेन थीटा कॉट थीटा यहाँ पॉजिटिव होगा, यहाँ होगा साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव, और यहाँ पे सारे रेशियो, ऑल रेशियोज आर पॉजिटिव इन अ फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, इतना क्लियर है, आई होप आप सभी को क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट फॉर्मूले किस तरह से ड्राइव करते हैं, इसको इसी तरह से एज इट इज रहने दीजिए। और एक चीज आपसे क्या पूछता है, ये जितने भी डिग्रीज दिए हुए हैं उसको आपको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए बोलता है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो पाई है वो उसको लिखते हैं 180 डिग्री एंगल के थ्रू लिखते हैं, पाई इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो आप 90 को कैसे लिखेंगे, पाई बाई 2, राइट। अब 180 का 2 से डिवाइड करेंगे तभी तो 90 आएगा ना, तो पाई बाई 2 रेडियन में कन्वर्ट हो गया आपका। अब यहाँ पे 180 डिग्री है, इसको क्या लिख सकते हैं, पाई लिख सकते हैं। अब 270 को कैसे लिखते हैं, 3 पाई बाई 2 लिखेंगे। ठीक है, 3 इंटू 180, और इससे काटेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 270 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 360 डिग्री लिखना है तो हमें क्या लिख लेंगे, 2 पाई लिख देंगे, है ना। तो ये आपका क्या आएगा, रेडियन में कन्वर्ट हो गया। ओवरऑल आपने ये किसके बारे में, क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ लिया, रेशियोज के बारे में पढ़ लिया। इतना आपको क्लियर हो गया किस तरह से आप कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं रेशियोज, कौन से में नेगेटिव होता है, कौन से में कौन पॉजिटिव होता है, वो सारे आपने पढ़ लिया है, क्लियर हो गया यहाँ तक। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, मतलब किस तरह से ड्राइव करेंगे। यहाँ पे नंबर 1 देख लेते हैं। मैं आपसे बोलूँ साइन थीटा 90 माइनस थीटा। ठीक है, 10th वालों के लिए थोड़ा सा ये डिफिकल्ट लग रहा होगा कि ये है क्या। अगर आप आगे की क्लास में मैथ लेना चाहते हैं 11th 12th में, तो ये आपको क्लियर हो जाएगा 11th में मैथ क्या है, आप यहाँ से सीख सकते हैं।
तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है। और एक चीज और मैं आपको बताना भूल गया, वो क्या है, रिवर्सिबल क्या क्या कौन कौन से चीजें होती हैं वो भी बता देता हूँ मैं आपको, पहले फॉर्मूले बाद में जाएंगे। रिवर्सिबल पहले देख लेते हैं। कॉस थीटा, सबसे पहले साइन थीटा, साइन थीटा जो है वो कन्वर्ट होता है कॉस थीटा में, ठीक है। और कब चेंज होता है, 90 डिग्री और 270 डिग्री पर चेंज होता है। कुछ भी चेंज करेंगे, साइन से अगर cos थीटा लाना है तो किस पे, 90 डिग्री या 270 डिग्री पे है तभी चेंज होगा। तो चलिए, साइन थीटा से cos थीटा और tan थीटा से cot थीटा और sec थीटा से cosec थीटा, ठीक है, ये चेंजेस होते हैं। ये आप देखिए ऑपोजिट भी हो सकता है, cosec से sec भी हो सकता है और sec से cosec भी हो सकता है, cot से tan हो सकता है, tan से cot भी हो सकता है, एंड cos से sin भी हो सकता है, sin से cos भी हो सकता है। तो इस तरह से चेंजेस हो सकता है। कब चेंजेस होगा, जब 90 और 270 डिग्री पर एंगल होगा तब। इतना क्लियर है। अब उसके बाद फॉर्मूला नंबर 1 देख लेते हैं। फॉर्मूला नंबर 1 कैसे, जैसे मैं से आप पूछूं साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, चलिए देखते हैं। साइन देखिए कहाँ, साइन जो है आपको इधर की वैल्यू से इक्वल की इधर साइड से वैल्यू से आपको कोई मतलब नहीं है, यहाँ देखना है, यहाँ चेंजेस 90 पे है, 90 से कम है, देखिए माइनस हो रहा है ना, थीटा माइनस हो रहा है, 90 में से कम हो रहा है, तो 90 में से कुछ ना कुछ एंगल कम हो रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, राइट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखेंगे यहाँ पर ए है, ए मतलब ऑल रेशियोज क्या है, ऑल रेशियोज क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। तो यहाँ पे 90 भी है, तो अब क्या होगा, चेंज होगा, साइन से कॉस जाएगा, तो यहाँ पे कॉस थीटा लिखेंगे। साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि ऑल रेशियोज आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। इसी तरह से ये हो गया आपका फर्स्ट। अब मैं आपसे पूछूं यही चीज, साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा किसके इक्वल होगा, यहाँ पे देखिए 90 है, इसमें कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है, मतलब प्लस ऐड हो रहा है, थीटा ऐड हो रहा है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, ये सेकंड वाले क्वाड्रेंट में जाएगा, ठीक है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। साइन 90 प्लस थीटा, अब 90 है तो यहाँ पर चेंजेस तो ऑब्वियसली होने वाला है, तो चेंजेस देखिए यहाँ से आपको मतलब होना चाहिए, इधर वाले साइड से आपको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ साइन है, साइन 90 है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं चेंजेस होने हैं, तो चेंजेस कॉस थीटा में हो जाएगा। ये भी आपका कौन सा साइन होगा, यहाँ पे देखिए साइन और कॉसेक थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है।